नंबर वन यूट्यूबर अपनी शादी निभाने में नाकाम। वो शादी जिस शादी पर करोड़ों रुपया लुटाया गया, वो शादी जिस शादी पर आए मेहमानों की महंगे खानों से तवाज़ो की गई, वो शादी जिस शादी पर आए मेहमानों ने महंगे से महंगे तहाइफ गिफ्ट किए, वो शादी जिस शादी पर आए मेहमानों ने किसी ने शेर गिफ्ट किया, किसी ने सोने का मोबाइल गिफ्ट किया, किसी ने उम्रा पैकेज गिफ्ट किया और किसी ने नायाब असला गिफ्ट किया। इस शादी पर आए मेहमानों ने कैश भी दिया। इस शादी पर आए मेहमानों ने महंगे से महंगे तहाइफ, महंगे महंगे शूज, ब्रांडेड घड़ियां, क्या कुछ नहीं गिफ्ट किया। लेकिन ये रिश्ता आज खत्म होने के करीब है। रजब भट्ट की जानिब से अपनी अहलिया को पहला नोटिस भेज दिया गया, जिसके बाद ईमान ने उस नोटिस को अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर शेयर किया और बताया कि रमज़ान के मुकद्दस महीने में मैं खामोश रही, मैंने कुछ भी ना बोला, लेकिन एक पॉडकास्ट में मुझ पर जो इल्ज़ामात लगाए गए, मेरा क्या कसूर है, मेरे बेटे कीवान का क्या कसूर है। जनाब अली, इस शादी को कोई ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ साल या सवा साल हुआ इस शादी को। इस थोड़े से अरसे के बाद ये शादी आज ख़त्म होने के करीब है। रजब भट्ट जो कि शादी के 1 से 2 दिन बाद ही हवालात में बंद हो गए, उसकी ये वजह थी जो शेर उनको गिफ्ट किया गया था उस शेर का तनाज़ा बना, जो असला उनको गिफ्ट किया गया था उसका तनाज़ा बना। फिर उसके बाद रजब भट्ट मुख्तलिफ कंट्रोवर्सीज का शिकार रहे, उनको मुल्क छोड़ना पड़ गया, 295C जैसे मुकदमात का सामना करना पड़ा। फिर उसके बाद जब डक्की भाई को गिरफ्तार किया गया तो रजब भट्ट ने भी पाकिस्तान छोड़ने में बेहतरी समझी और फिर एक अरसा लंदन में गुजारने के बाद रजब भट्ट पाकिस्तान आ गया। जनाब यारी, जिस रोज ये शादी हुई, ईमान रजब के घर आई तो रजब भट्ट ने सबसे पहले अपनी बीवी के आगे कुछ एग्रीमेंट्स साइन करवाए। उन एग्रीमेंट्स में सबसे पहला एग्रीमेंट ये था कि हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, इस रिश्ते को निभाएंगे, आप भी वादा करो, मैं भी वादा करता हूं। ईमान ने भी साइन किए, रजब ने भी साइन किए, लेकिन आज वो वादा भी कायम नहीं रह पाया। रजब भट्ट ने अभी एक स्टेटमेंट दिया और बताया, मुखालिफिन की जानिब से मुझे बार बार बातें सुनाई गई, क्या कुछ नहीं मुझे कहा गया, लेकिन मैंने सिर्फ एक पॉडकास्ट किया और मेरा ये पॉडकास्ट उन पर भारी पड़ गया, जिस वजह से मैं आज के बाद कोई भी स्टेटमेंट नहीं दूंगा। जो भी मैंने काम करना है लीगली प्रोसेस करूंगा, यानी अगर मुझे डीफेम करने की कोशिश की गई तो मैं अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा, कानून का रास्ता इख्तियार करूंगा। दूसरी जानिब ईमान का भाई ओन, कौन सा भाई चाहेगा कि उसकी बहन का रिश्ता टूटे या उसकी बहन का घर खराब हो। ओन ने कोशिश भी की अपनी बहन के घर को बचाने के लिए, लेकिन मैं समझता हूं कि आज जो ये रिश्ता इख्तिताम होने के करीब है, खत्म होने के करीब है, इसमें सबसे अहम किरदार सोशल मीडिया का है। और दूसरी बात, रजब भट्ट ने अपनी जुबान से इस बात का खुद एतराफ़ किया कि मैंने अपनी बीवी को चीट किया, यानी उस वक्त अपनी बीवी को चीट किया जब उनकी बीवी हामला थी, माँ बनने वाली थी और ये नौजवान बाप बनने वाला था। ये एतराफ़ करने के बाद रजब भट्ट के अपने अल्फाज हैं कि मुझे दूसरी जानिब से माफ़ कर दिया गया और जब मैं लंदन से वापस आया तो मुझसे 7 लाख का फ़ोन भी गिफ्ट ले लिया गया। ये वो छोटी बात है जो रजब भट्ट के मुंह से निकली, यानी अगर आपने 7 लाख का फ़ोन गिफ्ट कर दिया, उस अल्लाह की बंदी ने रख लिया, तो इसको सोशल मीडिया पर आकर बताना या इसका इजहार करना कि एक तरफ मुझे माफ़ भी कर दिया, अगर माफ़ नहीं करना था तो 7 लाख का फ़ोन ना लेते। जनाब अली, आपके लिए 7 लाख क्या मायने रखता है? आपने तो आकर अपने दिल की भड़ास निकाल ली, लेकिन अभी ईमान की जानिब से किसी भी किस्म का कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया। इस रिश्ते को खत्म होने में सोशल मीडिया का किरदार तो है ही है, लेकिन दूसरी जानिब रजब भट्ट के इर्द गिर्द बैठे लोगों का भी किरदार है। वो इनके दोस्त भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। और तीसरी चीज, इस रिश्ते को खत्म होने में मैं समझता हूं कि गलतियां ओन से भी हुई जो कि ईमान का भाई है। गलतियां दोनों जानिब से हुई, लेकिन बजाय इस रिश्ते को कायम करने के, आपस में बैठ के बातचीत करने के, रजब भट्ट ने इस रिश्ते को खत्म करने का सोचा और ईमान को एक पहला लीगल नोटिस भिजवा दिया। दूसरा नोटिस जाएगा, तीसरा जाएगा, रिश्ता खत्म हो जाएगा, लेकिन इसमें नुकसान किसका होगा? उस छोटे मासूम बच्चे का होगा जिसको अभी दुनिया में आए चंद माह हुए हैं, ईवान सुल्तान। और साथ ही साथ ये बात मैं लाजमी कहना चाहूंगा, चंद हफ्ते कबल ईमान की फैमिली के जो कुछ वॉइस नोट्स सामने आए, वो शैतानी खेल किसने खेला? जिसने भी वो शैतानी खेल खेला वो भी इस रिश्ते को खत्म करवाने में बराबर का शरीक है। वो चाहे रजब के घर में कोई शख्स हो, रजब के खानदान में कोई शख्स हो, या ईमान के खानदान में कोई शख्स हो, जिसने भी उन मैसेजेस को रिलीज करवाया, यानी पब्लिक करवाया और एक यूट्यूबर के जरिए लोगों तक पहुंचाया, वो भी इस रिश्ते को खत्म करने में बराबर का शरीक है। क्योंकि बजाय वो इस रिश्ते को कायम रखने की कोशिश करता, उसने इस रिश्ते में नफरतें पैदा करने की कोशिश की। हर खानदान एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं, आपस में घर वाले अफराद बैठे हों तो बातचीत करते हैं, अगर मोबाइल फोन में एक दूसरे से बात कर भी रहे हैं, उन वॉइस मैसेजेस को पब्लिक करने का या लीक करवाने का मकसद समझ नहीं आता।
ایمان کے انسٹاگرامز پہ ابھی بھی ایمان رجب کے نام سے ان کا نام موجود ہے، لیکن دوسری جانب رجب کی جانب سے یوٹیوب پر اپنی تمام شادی کی تصاویر کو ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ شادی کی تصاویر شامل تھیں، ایمان کے ساتھ تصویریں شامل تھیں، وہ سب تصویریں ختم ہو گئی ہیں۔ اور دوسری جانب اگر ایمان کی بات کی جائے تو ایمان تو چند ماہ پہلے ہی اپنے انسٹاگرام سے تمام تصویروں کو ڈیلیٹ کر چکی ہیں، سوائے 2 سے 3 تصویروں کے، اور اب جو بھی وہ بات کرتی ہیں انسٹاگرام پر اسٹوری کے ذریعے کرتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایمان کی جانب سے خاموشی رکھی جائے گی، یعنی اس رشتے کو ان کی جانب سے خاموشی سے ختم کیا جائے گا، یا وہ بھی آ کر اپنے اینڈ سے باتیں بتانا پبلکلی مناسب سمجھیں گی۔ آج کل تو جناب علی رشتوں کا اختتام بھی پوڈ کاسٹ کے ذریعے ہو رہا ہے، یعنی پوڈ کاسٹ کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ میں اس رشتے کو نہیں رکھ سکتا، اور جو پوڈ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو تو ویوز آ جاتے ہیں، ان کو ویوز سے مقصد، ان کو فالوور سے مقصد، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے جناب علی میرا پوڈ کاسٹ ہے، آپ کچھ اور باتیں کریں، آپ کوئی اور بتائیں اپنا لائف سٹائل، شادی کا ذکر ہم نہیں کرتے، یہ مناسب چیز نہیں ہے۔ لیکن جناب اس پوڈ کاسٹ میں ہاٹ ٹاپک ہی صرف شادی تھا اور شادی کا اختتام تھا۔ میزبان کو اجازت دیجیے۔